नमस्कार जूनियर्स, मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स भैया। एंड आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईपीयू सीईटी बीबीए का 2023 का पेपर। बहुत सारे बच्चों ने मुझको बोला कि भैया हम लोग को पीवाईक्यूज बताइए, पीवाईक्यूज कैसे आते हैं, आईपीयू यूनिवर्सिटी के अंदर बीबीए का पेपर कैसे आएगा। उसके ऊपर मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कशन करने वाला हूँ। पिछले साल का पेपर हम लोग चेक करने वाले हैं कि उसके अंदर कैसे टाइप ऑफ क्वेश्चन आए थे। एंड मैं आप लोग को बताने वाला हूँ इस साल भी आप लोग के कैसे टाइप ऑफ क्वेश्चन बीबीए के एग्जाम के अंदर आने वाले हैं। तो शुरू करते इस वीडियो को बिना किसी प्रॉफिट और लॉस के। तो जूनियर्स, ये है आप लोगों का आईपीयू सीईटी बीबीए का एक्चुअल पेपर जो 2023 के अंदर हुआ था। एक्चुअली इसके अंदर हम लोग पूरे 100 क्वेश्चन को चेकआउट करने वाले हैं। पूरे के पूरे हम लोग 100 क्वेश्चंस को देखेंगे एंड इसके अंदर मैं आप लोगों को आंसर्स नहीं बताने वाला हूं। इसके अंदर पीडीएफ के अंदर आप लोगों को आंसर्स नहीं दिखेंगे। इसका रीजन ये है कि आप लोगों को अगर मैं आंसर्स दे दूंगा तो आप लोग खुद से मेहनत नहीं करने वाले हो, आप लोग खुद से आंसर्स नहीं निकालने वाले हो। तो इस वजह से मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस दिखाने वाला हूं। हम लोग 100 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे। जूनियर्स, ये है आप लोगों का इंग्लिश का पहला क्वेश्चन जिसके अंदर आप लोगों को दे रखा है कि यहाँ पे ए एंड द और नो आर्टिकल मतलब आप लोगों को आर्टिकल फाइंड करना है कि कौन सा लगेगा। सो यहाँ पे वी हैव डैश इक्विलिप्टस ट्री इन आवर गार्डन। इसके अंदर आप लोगों को बताना है कि कौन सा आर्टिकल लगेगा, या ए लगेगा, क्या एन लगेगा, या फिर द लगेगा। सो आप इसमें से देख सकते हैं करेक्ट आप लोगों का कौन सा होता है। तो अगर आप लोगों को आंसर यहाँ पे मैं बताना चाहूँ तो मैं बता सकता हूँ, ऑप्शन आप लोगों का ए ही रहेगा, जिसका आंसर भी ए ही है। ठीक है, तो इसका तो मैंने बता दिया, बट बाकी के मैं आप लोगों को नहीं बताने वाला हूँ। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे, ही नोज अ लॉट ऑफ पीपल, मोस्ट ऑफ देम आर डैश इंजीनियर्स। अब यहाँ पे डैश में क्या आना चाहिए, ए एन द या फिर नो आर्टिकल रिक्वायर्ड। सो आप लोगों का यहाँ पे आप सोच सकते हो कि अगर ये सेंटेंस हम लोग ए लगाते हैं, अ इंजीनियर्स, एन इंजीनियर्स, द इंजीनियर्स, कैसे सही बैठेगा, या फिर इसके अंदर कोई आर्टिकल नहीं आना चाहिए। तो इसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट्स द इनडायरेक्ट स्पीच। इसके अंदर आप लोगों को इनडायरेक्ट स्पीच बतानी है। जैसे कि बोल रखा आप लोगों का क्वेश्चन ने, ही सेड टू सर्वेंट वाई आर यू सो लेजी टुडे। उसने बोला सर्वेंट को कि वो इतना ज़्यादा लेजी क्यों है। तो इसके लिए आप लोगों को आंसर बताना है कि यहाँ पे कौन सा होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। फिर आता है आप लोगों का, चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट्स द पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे आप लोगों का एक्टिव पैसिव वॉइस के ऊपर एक क्वेश्चन आ रखा है, दिस बुक इंटरेस्ट मी। इसका आप लोगों को पैसिव वॉइस बतानी है। फिर आता है एक क्वेश्चन आप लोगों का जिसके अंदर आप लोगों को अगेन पैसिव वॉइस बतानी है। इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को दे रखा है सेंटेंस, दिस गर्ल या द गर्ल लाफ्ड एट द बैगर। इसके अंदर आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट आता है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 जो कि है एंटोनिम। एकोनी का आप लोगों से एंटोनिम पूछा हुआ है, या फिर एक वर्ड है यहाँ पे क्वेश्चन करके एक वर्ड दे रखा है यहाँ पे, इसका आप लोगों को एंटोनिम पूछा है। एंटोनिम आप लोगों का जूनियर्स होता है उल्टा वर्ड। अगर आप लोगों को नहीं पता, आप लोगों ने नहीं पढ़ा है इनके, तो आप लोग देख ही लेना। और एंटोनिम सिनोनिम आप लोगों को रिपीट तो मेरे ख्याल से नहीं होंगे। ईडीएम और फ्रेज यहाँ पे दे रखा है आप लोगों को। ईडीएम फ्रेज का एक क्वेश्चन है, टूथ एंड नेल। टूथ एंड नेल के ऊपर आप लोगों को इंग्लिश में आप लोगों ने बच्चों ने टूथ एंड नेल के ऊपर बिल्कुल पढ़ा होगा, तो इसका आंसर आप लोगों को जरूर आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का करेक्ट मीनिंग। और दोबारा से आप लोगों को यहाँ पे एक ईडीएम और फ्रेज दे रखा है। इन वॉक दे रखा है, इन वॉक का आप लोगों को बताना है। इन फैशन होता है, आउट ऑफ यूज होता है, वैगली यूज होता है, या फिर नेवर यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का सेंटेंस बताना है एरर वाला, मतलब यहाँ पे स्पॉटिंग एरर का आप लोगों का एक क्वेश्चन आ चुका है, आप लोग देख सकते हैं। फिर इसके अलावा नेक्स्ट एक और आप लोगों का स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन है। फिर आता आप लोगों का सेंटेंस, चूज द ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट द सेंटेंस, मतलब कौन सा ऑप्शन आप लोगों का करेक्टली रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे आप लोगों को वो बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा का पूरा एक दे रखा है और उसका एक वर्ड आप लोगों को बताना है, मतलब पूरा सेंटेंस दे दिया, ब्रिंगिंग अबाउट जेंटल एंड पेनलेस डेथ फ्रॉम द इनक्यूरेबल डिजीज। इसका आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट आता है आप लोगों का, चूज द करेक्ट ऑप्शन रिप्रेजेंट्स ए पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी समबडी ही इज़ नॉट। मतलब आप लोगों को बताना है कि कोई पर्सन अगर किसी के बारे में प्रिटेंड करता है बट वो पर्सन वो नहीं है। किसी के बारे में मैं प्रिटेंड कर रहा हूँ कि हाँ मैं तो वो हूँ, मैं अमिताभ बच्चन हूँ, बट मैं वो नहीं हूँ। ठीक है, तो मेरे को क्या बोला जाएगा, इम्पोस्टर बोला जाएगा, लायर बोला जाएगा, रॉक बोला जाएगा, या फिर मैजिशियन बोला जाएगा। सो इसका आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए, बहुत ही ईजी है ये वाला। नेक्स्ट आप लोगों को देखा, चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द इटैलिक पार्ट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। इटैलिक यहाँ पे कौन सा देखा है, बाय सच टाइम यू फिनिश दैट चैप्टर। अब इसको आप लोग कैसे लिखेंगे, द टाइम, व्हेन, बाय द टाइम, या फिर बाय दैट टाइम, या फिर द टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे बी और सी में से आप लोगों को शायद कोई हो सकता है, तो आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट आप लोगों को, नो सूनर डू द बेल्स रिंग। तो डू द बेल्स रिंग जो है यहाँ पे इटैलिक्स में लिखा हुआ है, इसको आप लोगों को चेंज करना है। तो यहाँ पे चेंज करने वाले भी आप लोगों के क्वेश्चन आ रखे हैं इंग्लिश के अंदर, जिसके अंदर आप लोगों को सेंटेंस को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। नेक्स्ट आप लोगों को, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज एन एरर। आप लोगों को बताना है इसके अंदर सेंटेंस के अंदर एरर कहाँ पे है। एरर, स्पॉटिंग एरर वाला एक और क्वेश्चन। स्पॉटिंग एरर के अभी तक हम लोग को 3 क्वेश्चन देखने को मिल चुके हैं यहाँ पे। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है आप लोगों का, एक और स्पॉटिंग एरर का हो गया, तो 4 क्वेश्चन स्पॉटिंग एरर के आप लोगों को देखने को मिल चुके हैं। फिर आगे आप लोगों का, चूज द एप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस। यहाँ पे आप लोगों को एक वर्ड बताना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का यहाँ पे क्वेश्चन आ रखा है। अगेन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का यहाँ पे क्वेश्चन है। फिर एक और आप लोगों का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, तो 20 क्वेश्चन तक तो आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन स्पॉटिंग एरर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इन सब के आप लोगों को देखने को मिल चुके हैं। सिनोनिम का अभी तक हमको एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला, तो पिछले साल आप लोगों को सिनोनिम के ऊपर क्वेश्चन नहीं आए थे, एंटोनिम के ऊपर 2 क्वेश्चन आ रखे थे। फिर आ जाता आप लोगों के 21 से 25 जो कि आप लोग यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन बेस्ड हैं आप लोगों के सारे उसके ऊपर, कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर, तो 5 क्वेश्चन आप लोगों के कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड भी आने वाले एग्जाम के अंदर। फिर आते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर। क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप लोगों से, यश भारती इज इंस्टीट्यूटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स।
सो यश भारती आप लोगों को बताना है ये कौन सी स्टेट्स ने ये इंस्टीट्यूटेड कौन सी स्टेट में रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स इज नॉट अ टाइगर रिजर्व, इन 4 में से कौन सा टाइगर रिजर्व नहीं है। फिर आप लोगों को नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टीम्स वॉन IPL 2022, 2022 का IPL 2022 मतलब 2022 के अंदर जो IPL हुआ था उसके अंदर कौन सी टीम जीती थी IPL को, राजस्थान रॉयल्स, KKR, मुंबई इंडियंस या फिर गुजरात टाइटंस। तो इसका आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए, डी होगा, गुजरात टाइटंस। फिर है नेशनल स्पोर्ट्स डे कब सेलिब्रेट होता है, तो ये सारा का सारा आप लोगों को देखने को पता चल रहा है कि जीके के यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप लोगों का जीके का सेक्शन चल रहा है। फिर यूनियन हेल्थ मिनिस्टर कौन सा है इंडिया का, उस टाइम के हिसाब से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है। कामाख्या टेम्पल इज सिचुएटेड इन, कामाख्या देवी टेम्पल आप लोगों का पूछा गया कि कहाँ पे सिचुएटेड है। निक नेम पूछा गया रविंद्रनाथ टैगोर का कि क्या था, राजा जी था, ऋषिवर था, राष्ट्रपिता था या फिर आप लोगों का कवि गुरु था। त्रिपुरा की कैपिटल सिटी पूछी गई है। यूनियन टेरिटरी इनमें से कौन सी नहीं है, गोवा, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार आइलैंड्स इनमें से कौन सी नहीं है। लार्जेस्ट रिवर बाय लेंथ यहाँ पे पूछी गई आप लोगों से, लार्जेस्ट रिवर वर्ल्ड की कौन सी है। यहाँ पे इंडिया की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे वर्ल्ड की बात हो रही है, तो आप लोग को थोड़ा सा सोच के यहाँ पे आंसर करना है। नेक्स्ट आप लोग द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, कौन सी सबसे लार्जेस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ टोटल लैंड एरिया, जिसके पास सबसे ज़्यादा लैंड एरिया है उसके हिसाब से कौन सी कंट्री सबसे बड़ी, कॉन्टिनेंट ही पूछा, नहीं तो अंटार्कटिका आप लोगों का होता है। इसके अलावा यहाँ पे पूछा गया आप लोगों से कौन सी कंट्री के पास सबसे ज़्यादा आप लोगों का वो है। फिर आता है आप लोगों को विच कंट्री लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट 5G सर्विस, कौन सी कंट्री में 5G सर्विस आई थी। देखो यहाँ पे इंडिया का नाम तो है ही नहीं, तो आप लोग सोच सकते हो कौन सी कंट्री में आई थी, जापान, साउथ कोरिया या फिर चाइना। इंग्लैंड तो मेरे ख्याल से नहीं होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है आप लोगों का फियर ऑफ इलनेस, हम लोग फियर ऑफ इलनेस को क्या बोलते हैं कि मेरे को बीमारी हो जाएगी, इस चीज़ का डर, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं। नेक्स्ट आप लोगों को विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट इज हेल्ड ऑन ग्रास कोर्ट, ग्रास कोर्ट के ऊपर कौन सा इंटरनेशनल टूर्नामेंट कराया जाता है, US ओपन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन या फिर विंबलडन। नेक्स्ट आप लोगों का वर्ल्ड फेमस खाजुराहो लिखा है ना, हाँ, खाजुराहो स्कल्पचर्स आर लोकेटेड इन, वर्ल्ड फेमस ये जो स्कल्पचर है आप लोगों को इंडिया के कौन सी स्टेट के अंदर यहाँ पे है, आप लोगों को उसका आंसर करना है। ऑरेंज प्राइज इज गिवन इन द फील्ड ऑफ, ऑरेंज प्राइज कौन सी फील्ड में दिया जाता है, स्पोर्ट्स, मेडिसिन, लिटरेचर या फिर सब में ही दिया जाता है। नेशनल यूथ डे कब होया जाता है, ओलंपिक गेम्स 2024 के अंदर कब मनाए जा रही हैं। यही सेम क्वेश्चन आप लोगों का बीकॉम ऑनर्स के जीके के अंदर इस साल भी पूछा गया, इसका आंसर पेरिस से आप लोग लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट आप लोगों का डैश सिटी इज नोन एज मैक्का ऑफ इंडियन फुटबॉल, मैक्का ऑफ इंडियन फुटबॉल कौन सी सिटी को बोला जाता है, तो वो आप लोग को पता होना चाहिए। टेक्नोफोबिया इज द फियर ऑफ, टेक्नोफोबिया कौन सा फियर होता है, क्या वो टेक्नोलॉजी का है, स्लीप का है, थंडर का है या फिर आप लोगों का स्पीड का है। ऑन द आउट ऑफ द फॉलोइंग विच कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ G20, G20 की कौन सी एक कंट्री मेंबर नहीं है, क्या वो कॉन्गो है, चाइना है, इंडिया है, USA है, कौन सी एक कंट्री नहीं है, आप लोगों को पता होना चाहिए। फिर आता है वर्ल्ड एनवायरमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो डेज के ऊपर भी आप लोगों से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, डेज के ऊपर 3 से 4 क्वेश्चन आप लोगों को हो सकता है इस बार भी एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आप लोगों का विच सिटी इज नोन एज क्वीन ऑफ अरेबियन सी, क्वीन ऑफ अरेबियन सी कौन सी सिटी को बोला जाता है। पेरियर सेंचुरी इज वेल नोन फॉर, पेरियर सेंचुरी को किस बात के लिए जाना जाता है, एलिफेंट्स, लायंस, टाइगर्स या फिर डियर्स। तमिल इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ, तमिल आप लोगों की एक ऑफिशियल लैंग्वेज कहाँ की है, क्या वो दिल्ली की है, दमन है, दीव की है, दिल्ली तो इसका आंसर ऑब्वियसली बातें नहीं है, तो आप लोग ऊपर से 3 में से देख सकते हैं कौन सी होगी आप लोगों की। फिर आता है आप लोगों का डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एट द सेम रेट। अब देखो ये जो क्वेश्चन आया ना ये आप लोगों को BBA के पेपर में दे रखा है, ठीक है। अब आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो कि भैया BBA के पेपर में ये क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है, ठीक है। तो क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों को क्वांट से रिलेटेड है, BBA के पेपर में आप लोगों को क्वांट्स वगैरह नहीं आते हैं, इसके अंदर आप लोगों को ज़्यादा मतलब ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि आप लोगों के लॉजिकल रीजनिंग के अंदर कैसे टाइप ऑफ क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन आप लोगों को मैंने दिखा दिया कौन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दे रखा है जॉन इज ट्वाइस एज गुड, मतलब एक क्वेश्चन दे दिया कि आप लोगों को डेज के ऊपर दे रखा है, तो ये भी एक आप लोगों को थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग का तो क्वेश्चन नहीं है, बट इसके अंदर आप लोगों को थोड़ा सा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। फिर आप लोगों का टैप A इज 3 टाइम्स, मतलब ये भी ऑलमोस्ट वैसा सही क्वेश्चन है। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर मैंने जो भी टॉपिक्स पढ़ाए हैं वो तो मेरे को यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं। इफ़ द रेशियो ऑफ X to Y, ये भी अगेन आप लोगों को मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है। रेशियो ऑफ एज, एज का यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया, एज का भी जो क्वेश्चन है वो भी आप लोगों को लॉजिकल रीजनिंग में नहीं पूछा जाता है, ये भी आप लोगों का क्वांट्स के अंदर थोड़ा बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम परचेज द केमिकल, इतने पे उसने केमिकल खरीदा, ही मेक्स प्रॉफिट, और उससे फाइनली क्या पूछा गया, इन व्हाट रेशियो डिड ही ऐड वाटर इनटू केमिकल, उससे रेशियोज का क्वेश्चन पूछा गया है। रेशियोज भी आप लोगों का लॉजिकल एबिलिटी का पार्ट नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को हो सकता है कि 5 से 6 क्वेश्चन आप लोगों को देखने का मिल जाएंगे लॉजिकल एबिलिटी के अंदर, किस चीज़ के, क्वांट्स के। फिर आता है आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन जिसके अंदर आप लोगों से डिस्टेंस पूछा गया, तो हाँ ये तो आप लोगों का पार्ट है ही। फिर आप लोगों का नेक्स्ट है आउट ऑफ 8 कॉन्सोनेंट्स, आप लोगों के 5 वोवल है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी मेड, आप लोग उससे कितने वर्ड्स बना सकते हो। ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन पूछ लिया गया भाई, ये सब BBA के सिलेबस पर नहीं है, आई डोंट नो यहाँ पे क्या कर रहे हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट आप लोगों का 3 आइडेंटिकल डाइसेस, डाइसेस के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, तो क्यूब एंड डाइसेस तो आप लोगों का टॉपिक है लॉजिकल रीजनिंग में। फिर आप लोगों का व्हाट इज द नंबर हुज 20% इज 30% ऑफ 40,
मतलब आप लोगों को 20% बताना है, जो कि 30% होगा 40 का पहले आप लोगों को 30% निकालना है, फिर उसका 20% निकालना है। तो ये लोग आप लोग करके देख सकते हैं, इजी क्वेश्चन है इसका। आप लोग ये मत बोलना भैया ये क्वेश्चन क्यों दे दिया है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों का रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि ज्योमेट्रिक मीन यहाँ पे है, तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों को क्वांट्स के अंदर आता है। लॉजिकल एबिलिटी में पता नहीं क्यों दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी प्रॉफिट से रिलेटेड है, ये भी अगेन पता नहीं क्यों दे दिया है। फिर आप लोगों का सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन, भाई बहुत सारे क्वेश्चन मेरे को यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं जो कि आप लोगों के नहीं होने चाहिए, बट आई डोंट नो यहाँ पे क्यों दे रखे हैं। सिटिंग अरेंजमेंट के भी क्वेश्चन है, जो कि टॉपिक आप लोगों को हटा दिया गया था, बट इसके अंदर पिछले साल क्वेश्चन आ रखे हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देखिए आप लोग, जैसे कि आप लोगों के कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे दे रखे हैं। ये जो क्वेश्चन आप लोगों के ये हैं, राइट चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स। तो इसमें टाइपिस्ट दे दिया, टाइपर दे दिया, राइटर दे दिया। तो राइटर के हाथ में क्या होना चाहिए, टाइपिस्ट के हाथ में टाइपराइटर होता है, तो राइटर के हाथ में क्या होगा, क्या राइटर बुक लिखता है या फिर पेपर या फिर स्क्रिप्ट या फिर पेन, ठीक है। तो ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन ये आप लोगों के लॉजिकल एबिलिटी के क्वेश्चन हैं और एकदम सही दे रखे हैं। तो ये वाले टाइप ऑफ क्वेश्चन आप अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट है आप लोगों का ऑड वन आउट वाले क्वेश्चन भी आप लोगों का यहाँ पे पार्ट है सिलेबस का। फिर यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चन दे दिए, ए अगर 26 होगा, सन अगर 27 होगा तो कैट क्या होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आप लोगों का द बॉय प्लेइंग फुटबॉल इन द यंगर ऑफ द, मतलब यहाँ पे वो आप लोगों का रिलेशनशिप बिल्डअप करने वाले दे दिए। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का टॉलेस्ट कौन होगा, ये भी ठीक ठीक क्वेश्चन है यहाँ पे। अब जो क्वेश्चन मेरे को देखने को मिल रहे हैं वो लॉजिकल एबिलिटी के लिए परफेक्ट एकदम क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप लोगों के बिल्कुल आने चाहिए। डायरेक्शन का क्वेश्चन यहाँ पे आ रखा है आप लोगों का 75। फिर स्टार्ट हो जाते हैं हमारे 76, यहाँ पे क्वेश्चन अब आने स्टार्ट हो जाएंगे हम लोगों के कौन से वाले, सेक्शन डी। सेक्शन डी को जो कि आप लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हो, मैनेजमेंट एप्टीट्यूड में क्या आएगा कैसे आएगा, वो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द स्टेप्स इन द स्टेप्स टू एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग के अंदर यहाँ पे कौन सा नहीं आता है, कॉन्टैक्ट, अब्जॉर्ब, ट्रांसफॉर्म, कन्फर्म। फिर आ गया कम्युनिकेशन के ऊपर, कम्युनिकेशन इज सेट टू बी डैश ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे आप लोगों का आंसर क्या होगा, हार्ट, सोल, कॉन्साइंस या फिर आप लोगों का नर्वस सिस्टम। कम्युनिकेशन एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होती है, आप लोगों को करेक्ट आंसर देना है इसके अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर क्या चीज़ नहीं आती है, तो इसके अंदर मैसेंजर नहीं आता है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अगर आप लोगों को बताओ, सेंडर और मैसेंजर सेम थिंग है, सेंडर और रिसीवर आएंगे, एनकोडिंग भी आएगी, बट मैसेंजर नहीं आएगा, ठीक है। कम्युनिकेशन इज एसेंशियल बिकॉज इट फैसिलिटेट्स। कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, बट क्यों, किस वजह से, ठीक है। उसके यहाँ पे आप लोगों को 4 ऑप्शन दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू विद रिस्पेक्ट टू इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के रिस्पेक्ट में यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कि इट इज़ पर्सनल, इट इज़ सिस्टमैटिक, बोथ ए एंड बी या फिर नीदर ए एंड बी। नेक्स्ट आप लोगों का सिंबल्स यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन हैव द पोटेंशियल टू क्रिएट। क्या चीज़ क्रिएट करते हैं, सिंबल जो हम यूज़ करते हैं वो क्या चीज़ क्रिएट कर देते हैं, क्या वो एक फिजिकल बैरियर क्रिएट करते हैं, लैंग्वेज बैरियर या फिर स्टेटस बैरियर। स्टेटस बैरियर तो यहाँ पर वो लोग नहीं क्रिएट करेंगे, लैंग्वेज बैरियर क्या पता कर सकते हैं, या फिर फिजिकल बैरियर। तो ये आप लोगों को अपना दिमाग चलाना है। नेक्स्ट अब आप लोगों का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कंसिडर्ड एज शेयर होल्डर्स मीटिंग। शेयर होल्डर्स की मीटिंग हम क्या बोलते हैं, क्लास मीटिंग बोलते हैं या फिर स्टैट्यूटरी मीटिंग बोलते हैं, ये आप लोगों को बताना है यहाँ पे। प्राइमरी इंडस्ट्रीज कंप्राइज ऑफ सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, जेनेटिक इंडस्ट्रीज या फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। प्राइमरी इंडस्ट्रीज के अंदर आप लोगों का कौन सा आता है, प्रोसेसिंग, जेनेटिक, मैन्युफैक्चरिंग, सिंथेटिक। तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग चलाना है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों की जो कि रिलेटेबल है, बट आप लोग थोड़े से कंफ्यूज होंगे। ये आप लोगों का क्वेश्चन पूछा गया क्लास 11 के अंदर, जो बिजनेस स्टडीज़ का एक पूरा फ्लोचार्ट पढ़ाया जाता ना, वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट आप लोगों का विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर ऑफ अ बिजनेस एक्टिविटी। इनमें से कौन सा बिजनेस एक्टिविटी को आप लोगों का बताता नहीं, एक तरीके से बिजनेस एक्टिविटी का फीचर इनमें से कौन सा नहीं है, आप लोगों को वो चूज़ करना है, ठीक है। इसमें से आप लोगों को हो जाएगा फिक्स रिटर्न वाला, मेरे ख्याल से सी इसका आंसर हो सकता है, 84th का आंसर सी हो सकता है आप लोगों का। नेक्स्ट है लाइबिलिटी ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ अ HUF बिजनेस एक्सेप्ट कर्ता इज। बाकी सारे मेंबर्स की कर्ता के अलावा लाइबिलिटी कैसी होती है, कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, तो आप लोगों को पता ही होगा, बाकी सबकी लिमिटेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी अ डिसएडवांटेज ऑफ द कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो आप लोग बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी अ डिसएडवांटेज। एक डिसएडवांटेज कंपनी का कौन सा होगा, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, ओलिगार्किक मैनेजमेंट या फिर आप लोगों को परपेचुअल एग्जिस्टेंस या फिर सेपरेट लीगल एंटिटी। इसमें से डिसएडवांटेज कौन सा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, विच फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज अमंग द फॉर्म्स दैट कैन बी रजिस्टर्ड एंड गवर्नड अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 आप लोगों का 2013, ठीक है। गवर्नमेंट कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनी, बोथ ए एंड बी या फिर नीदर ए और बी, ठीक है। अब इसके अंदर आप लोगों का आ जाता है, ये जो क्वेश्चन है आप लोगों से क्लास 11th के अंदर मेरे ख्याल से पूछा जाता है, क्लास 11th में आप लोगों को पढ़ाया जाता है, क्लास 11th में ये आता है आप लोगों का चैप्टर 3 के अंदर, ठीक है। तो क्लास 11 का चैप्टर 3 से एक क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों का। यहाँ पे क्लास 11 के अंदर अगेन आप लोगों को इंश्योरेंस पढ़ाया जाता है, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे वहाँ से भी पूछा गया, एक नहीं 2 क्वेश्चन आप लोगों के इंश्योरेंस क्या रखे हैं।
फिर क्वेश्चन नंबर 90 है मैनेजमेंट एम्स टू, ठीक है, ये आप लोगों का आ चुका है क्वेश्चन जो कि है क्लास 12 का चैप्टर 1 बिजनेस स्टडीज़ का। तो क्लास 11-12 के बिजनेस स्टडीज़ आप लोग बिल्कुल पढ़ के जाइए। अगर अभी तक नहीं पढ़ी क्लास 11-12 के बिजनेस स्टडीज़ को एक बार रिवाइज मान लो, वन शॉट देख लो यूट्यूब के ऊपर, बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑर्गेनाइजिंग के ऊपर आप लोगों से पूछा गया है, कंट्रोलिंग के ऊपर पूछा गया है, कोऑर्डिनेशन पे पूछा गया है। फिर आप लोगों से हु अमंग द फॉलोइंग वॉज एन आर्डेंट सपोर्टर ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन का एक सपोर्टर कौन था, ठीक है, टेलर था, फ्यूल था, मायो था या फिर मैस्लो था। इस क्वेश्चन के ऊपर आप लोगों को थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी। इसका आंसर अगर नहीं पता तो नीचे कमेंट करो, मैं आप लोगों को बता दूंगा। नेक्स्ट है फेल्स प्रिंसिपल फॉलो, फेल्स के प्रिंसिपल कौन सी चीज़ को फॉलो करते थे, टॉप डाउन अप्रोच को, बॉटम डाउन अप्रोच को, मतलब बॉटम से अप अप्रोच या फिर टॉप से डाउन अप्रोच, ये आप लोग को बताना है। 360 का आंसर नहीं होगा, नन ऑफ द अबव नहीं होगा, ऊपर के दो में से एक आंसर है। मार्केटिंग कौन सा प्रोसेस है, एक्सचेंज प्रोसेस है, पोस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस है, सोशल प्रोसेस है, फिर इंट्रापर्सनल प्रोसेस है। तो मार्केटिंग एक सोशल प्रोसेस है, आप लोगों को पढ़ाया जाता है, ठीक है। फिर आप लोगों का सेलिंग फोकसेज ऑन, सेलिंग के अंदर हम लोग किस चीज़ पे फोकस करते हैं, मैक्सिमाइजिंग कस्टमर वैल्यू को ज़्यादा बढ़ाना है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन को ज़्यादा बढ़ाना है, बोथ ए एंड बी या फिर कोई भी नहीं। नेक्स्ट, फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज वॉज सेटअप इन इंडिया इन द ईयर, फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज कब बनाया गया था, बीएसई था मेरे ख्याल से, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उसको कब बनाया गया था आप लोग को आंसर पता होना चाहिए। सेकेंडरी मार्केट प्रमोट कैपिटल फॉर्मेशन, सेकेंडरी मार्केट कैपिटल फॉर्मेशन को कैसे प्रमोट करती है, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली या फिर दोनों या फिर कोई भी नहीं। फिर लास्ट क्वेश्चन आ जाता है आप लोगों का, करेंसी एंड क्रेडिट पॉलिसीज ऑफ इंडिया आर मेड बाय, करेंसी और क्रेडिट पॉलिसीज जो इंडिया की है वो कौन बनाता है, क्या वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बनाती है या फिर उसको पब्लिक सेक्टर बैंक बनाते हैं या फिर पार्लियामेंट बनाता है या फिर नन ऑफ दीज। तो ये आप लोगों को क्वेश्चन सोचना है। तो जूनियर्स यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि आप लोगों से डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे गए हैं मैनेजमेंट एप्टीट्यूड के अंदर, उसके अंदर क्लास 11-12 से भी क्वेश्चन आ रहे हैं और उसके अंदर थोड़े से अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन भी आप लोगों को जनरल क्वेश्चन भी देखने को मिल रहे हैं। सो आप लोग बहुत ही अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, क्लास 11-12 का एक बार रिवाइज कर लीजिए। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर आप लोग के हाँ क्वेश्चन मैथ्स से पूछे जाएंगे, हो सकता है कि 7-8 क्वेश्चन आप लोग के मैथ्स या फिर क्वांट से रिलेटेड आ सकते हैं, तो उससे डरना मत, ट्राई करना कि आप उसको सॉल्व कर पाओ। बाकी जीके के अंदर तो भाई कुछ भी पूछा जाता है, तो जीके के अंदर आप लोग डेज पे जरूर फोकस करते हैं कि कौन सा डे कब आता है, एक बार उसकी कोई ना कोई यूट्यूब वीडियो आप लोग देख सकते हैं। एंड इंग्लिश आप लोगों की बहुत ही सिंपल रहने वाली है, इंग्लिश में आप लोग को बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए। बाकी अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कर सकते हो। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, पिक लेते हैं, धन्यवाद।